भक्त की भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? कहीं पर कोई आचार्य बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं और आप वहां जाकर के बड़ी उत्सुकता से बैठ जाते हैं, कब समय निकल गया, कब स्थिति हो गई, कहां पानी की प्यास, कहां बैठने की स्थिति, बस आप उस कथा में रम गए, उस सत्संग में डूब गए। समझो, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। मतलब सत्संग ये प्रमाण है, सत्संग में जो आपका मन लगता है वो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं। कई लोग होते हैं कथा में बैठे बैठे भी उनका फोन बंद नहीं होता, मेरी दृष्टि भी उनको दिखती नहीं है। फिर एक बार, ये मेरा नियम है, एक बार मुझे जो फोन चलाता दिख जाता है, मैं प्रयास करता हूं कि 7 दिन में उसको ना देखूं। यहां पर भी ये कर्ण पिशाचनी आपका साथ नहीं छोड़ रही है। कर्ण पिशाचनी कानों में सारी बातें बोल देती है आकर के, वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, वहां ऐसा हो रहा है। कथा में तो इसको कम से कम स्विच ऑफ ही रखना चाहिए, लेकिन कथा में बैठ करके जो इतना तक भूल जाता हो। अब जैसे भाई गर्मी का समय है, आप आधा घंटा बोल के देखिए नॉन स्टॉप, आपका गला सूख जाएगा, प्यास लगने लगेगी, इच्छा होगी कि कुछ पिला दो, और 1 घंटा कुछ बोलने के बाद तो आपका मन होगा कि भाई अब मुझे कुछ बुलवाओ मत। और 3, साढ़े 3, 4 घंटा कथा चलती है, ना पानी की इच्छा होती है, एक आसन पे बैठे रहते हैं, ना पैर सीधा करना, ना टेढ़े मेढ़े होने की कोई इच्छा नहीं, एक आसन पे बैठे इसी में बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो कथा सुनने में रुचि रखते हैं, जिनका मन एकाग्र, चित्त वृत्ति एकाग्र, नेत्र एकाग्र, कान एकाग्र, सब कुछ एकाग्र होकर के भगवत भजन, भगवत कथा श्रवण करते हैं, और केवल दिखावे के लिए नहीं कि अगल बगल वाले देखें, देखो कितनी सावधानी से कथा सुन रहा, नहीं, भाव से नेत्र भी सजल हो जाते हैं, प्रेम पुलकित हो जाता है, रोंगटे खड़े होते हैं। ये सब प्रेम पुलकित स्थिति अगर कथा सुनते सुनते हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा किए गए भक्ति अनुष्ठान, परिक्रमा, वारी आदि, ये सब ठाकुर जी इन सबसे बड़े प्रसन्न है, इसलिए सत्संग में आपकी रुचि बन रही है।